आज आपको मिलवाऊंगी अपनी नई दोस्त से। अरे आप देख के डर क्यों रहे? धन्नो बस देखने में डरावनी लगती है, दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन इससे मिलने के लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निकिता योगेश व्लॉग्स। आज आपको लेके जाने वाले हैं दुनिया के सबसे पुराने रेन फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच, और वहाँ तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका था एक डे टूर बुक करना। तो हमने बिली टी सफारी से डे ट्रिप बुक किया था, जिसमें लंच इंक्लूडेड था। तो बस में हमने वेजिटेरियन ऑप्शन चूज कर लिया और हम अपने पहले स्टॉप पे पहुंच गए। यहाँ हमें ठंडी आइस टी के साथ कुकीज सर्व की गई। इसके बाद हम एक बोट में बैठ के रिवर क्रूज पे जाने वाले हैं। क्रोकोडाइल दिखे या नहीं दिखे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे तो इस ट्रिप के ऑलरेडी सारे पैसे वसूल हो गए इस प्यारे से डॉग से मिलकर। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था इस क्यूटी पूकी को यहाँ से छोड़ के जाने का, लेकिन अंकल ने बोला बेटा आप आओ या नहीं आओ, बोट तो रवाना होने वाली है। लेकिन जैसे ही बोट रवाना हुई और इस रिवर की क्रूज स्टार्ट हुई ना, मुझे एकदम से याद आया कि बचपन में हम एनाकोंडा नाम की एक मूवी देखा करते थे। मुझे बिल्कुल लग रहा था कि मैं उस मूवी के सेट पे पहुंच गई हूँ। बोट पे सब लोग इस गंदे पानी पे ही नजर गड़ाए हुए थे कि कहीं से मगरमच्छ अपनी एंट्री ना मार ले, लेकिन आज हमारा लकी डे था। इस बड़ी सी मगरमच्छ ने यहीं खुले में अपना नेस्ट बनाया हुआ था, जिसके वजह से वो यहाँ धूप सेक रही है और हम उसको इतने पास से देख पाए। इसी के साथ अपनी नई दोस्त धन्नो को बाय बाय बोला और हम बोट से नीचे उतर गए। बस में बैठ के हम जंगल के बीचों बीच गए, जहाँ अंकल ने हमें जहरीले आमले दिखाए, छोटी बड़ी हर साइज की जहरीली मकड़ियाँ दिखाई और दिखाई है बड़ी बड़ी चींटियां जिनको लोकल लोग उबाल के खा जाते हैं। मैं तो डर के यहाँ से भागने वाली थी कि अंकल ने प्रॉमिस किया आगे बहुत खूबसूरत चीजें दिखेंगी, जैसे कि ये खूबसूरत सा पिंक फ्लावर, और वो हमें लेके जाने वाले थे एक फ्रेश वाटर के झरने के पास। सिर्फ 5 मिनट की खूबसूरत सी वॉक थी। क्यों ना इस टाइम में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जिस दिन से हम ऑस्ट्रेलिया आए हैं ना, हमने एक चीज नोटिस की है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। डेली स्विमिंग करने जाते हैं, डेली रनिंग करने जाते हैं और नेचर के बहुत नजदीक रहते हैं। हमने भी वहाँ थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड किया, थोड़ी इधर उधर की मस्ती की और फिर वहाँ खूबसूरत क्रीक को बाय बाय बोल के निकल पड़े लंच करने के लिए। और आज तो खाने की चिंता भी कोनी, क्योंकि टूर में इंक्लूडेड हो और सुबह सुबह ही मैं तुम्हारा वेजिटेरियन ऑप्शन चूज कर लिया। मैं तो पसंद करो वेजी रैप, क्योंकि कई दिनों ना रोटियां की भी मन मारी, और योगेश पसंद करो वेजिटेरियन पास्ता। दोनों ही चीज भी तो स्वाद ही, लेकिन अटे मसाला की थोड़ी कमी रखे। पच फ्रेश कट करेडा फ्रूट भी मान सर्व करया, बा चीज मन बहुत बढ़िया लगी। इतने टेस्टी खाने के लिए उनका धन्यवाद दिया। वहाँ से बस रवाना ही हो रहे थे कि रेस्टोरेंट की डॉग हमारे पास आ गई, उसको तो मुझे प्यार करना ही पड़ा। फिर वहाँ से हम बस में बैठ गए। अगले 45 मिनट्स हमें ट्रैवल करना था। और अब अगली चीज जो हम देखने वाले थे ना, वो आज के पूरे ट्रिप की हाईलाइट है। दुनिया में 7 ही नेचुरल वंडर बचे हैं, उनमें से 2 नेचुरल वंडर हम एक साथ देखने वाले थे एक फ्रेम में। हमारे एक तरफ तो है दुनिया का सबसे पुराना रेन फॉरेस्ट और दूसरी तरफ है ग्रेट बैरियर रीफ। ये हो गए 7 में से 2 नेचुरल वंडर। और सच बताऊं तो मुझे इस मोमेंट पे इतना ज्यादा अच्छा फील हो रहा था ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे हमने बहुत सारे बकेट लिस्ट आइटम चेक किए हैं। बहुत सारी चीजें हमने लाइफ में पहली बार की या देखी हैं। इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद को बहुत लकी मानते हैं। हमें ये चीजें एक्सपीरियंस करने को तो मिल ही रही हैं, लेकिन हमें ये चीजें आप सबके साथ शेयर करने को मिल रही हैं। आज का दिन तो वैसे भी काफी एडवेंचरस था। जंगल में खूब सारे जानवर देख लिए, झरने देख लिए, समुद्र देख लिया, सब देख लिया। अब बारी आ गई थी रिलैक्स करने की। तो जंगल के एक हिस्से में उगने वाले पेड़ों से एकदम नेचुरली बनाई हुई आइसक्रीम हमने एंजॉय की। और इसी के साथ आज का ट्रिप और दिन खत्म होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो ना, तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। कल मिलते हैं, बाय बाय।